गुड मॉर्निंग। मैं माधुरी सिंह, HOD पॉलिटिकल साइंस, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं कवर करने जा रही हूँ काइंड्स ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू सिलेबस BA पार्ट 1 फर्स्ट पेपर। काइंड्स ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के प्रकार। इससे पहले मैं आप लोगों को स्वतंत्रता की अवधारणा बता चुकी हूँ। अब मैं स्वतंत्रता के प्रकार के बारे में बताऊंगी। फ्रांसीसी विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने एक स्थान पर कहा है, स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हैं और जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। मॉन्टेस्क्यू के इस कथन का कारण है कि राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता के विविध रूप प्रचलित हैं। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है, मैन इज बर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, यानी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है पर सर्वत्र वह बंधनों में बंधा रहता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता से है। संविदावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकता। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतः भ्रमात्मक है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में तो मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होगा और परिणामतः समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता, और जिस समाज में स्वतंत्रता का अस्तित्व केवल शक्ति पर आधारित होगा वहाँ निर्धनों का कोई जीवन नहीं होगा। इसके अतिरिक्त समाज में रहकर निरपेक्ष स्वतंत्रता का उपभोग नहीं किया जा सकता। सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है। इस धारणा की आलोचना की जाने पर भी इसका पर्याप्त महत्व है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ स्वाभाविक शक्तियाँ होती हैं तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन्हीं शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों की इन शक्तियों के विकास हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान है और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उनके ही अस्तित्व से है। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इससे संबंधित कार्यों में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए
कहते हैं कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति के उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्राप्त करना होता है। अतः स्वभाव से ही ये स्वतंत्रता असीमित और निरंकुश नहीं हो सकती। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ही ऊंचा होता है उसे उतना ही लोकतांत्रिक या लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। लास्की के शब्दों में द पावर टू बी एक्टिव इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लीकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, यानी विस्तार में, जिसका अर्थ है कि जनता अपने शासन को अपने इच्छानुसार चुने और चुने जाने के बाद भी शासन उनके प्रति उत्तरदायी हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद पाने का अधिकार और सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। इन अधिकारों से स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ प्रजातांत्रिक देश में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उपयोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का समान अवसर उपलब्ध हो, उसके विकास के मार्ग में कोई सामाजिक बाधा न हो। विद्वानों के विचार में सामाजिक स्वतंत्रता समस्त स्वतंत्रताओं का मूल है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म, आस्था और व्यक्ति की निष्ठा का प्रश्न है, इसलिए व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति को किसी भी धर्म को अनुसरण करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी धर्मों के आधारभूत मूल एक ही हैं, सभी प्रेम और शांति का संदेश देते हैं। अतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्ति के धार्मिक पक्ष को मजबूत करती है। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता। वर्तमान समय में आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ
व्यक्ति की ऐसी स्थिति में है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो, जो कि व्यक्ति को अन्य किसी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं के अंत से है। नेक्स्ट हुआ राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे और किसी राज्य के अधीन न हो। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति अन्य सभी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एक महान स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की क्षमता रखता हो। काम्टे के अनुसार व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसाके ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता से ही मनुष्य का विकास संभव है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है और सृष्टि की जीवित इकाई होने के नाते मनुष्य स्वभाव से ही स्वतंत्रता को पसंद करता है। इतिहास की तमाम बड़ी क्रांतियों का आदर्श भी स्वतंत्रता ही रहा है। अब मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ गई होंगी। धन्यवाद।